नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग डॉक्टर मनोहर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 3 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 8 सवालों को सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे 9वां और 10वां सवाल। ठीक है, इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नावली 3E भी सॉल्व होगी और कुछ सवाल हम लोग 3F के भी इस प्रश्नावली में इस आज के सेशन में करेंगे। तो हम लोग अभी के लिए हम लोग 3E पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 3E प्रश्नावली या एक्सरसाइज जैसा आप मानिए, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा? 3E। तो हम लोग 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे 9वां सवाल क्या दे रखा है? 2 बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और 4 बाई रूट ऑफ एक्स माइनस का 9 बाई रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है। बस समझ में। तो यहां से देखिए, अगर यहां भी देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहां भी रूट एक्स है, यहाँ रूट वाई है, यहाँ भी रूट एक्स है और रूट वाई है। यदि हम इसको ऊपर किसी तरह कर दें या इसे एक वेरिएबल मान लें थोड़ी देर के लिए, लेट कर लीजिए, लेट्स क्या कर लेते हैं, 1 बाई रूट ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए, और 1 बाई रूट ऑफ वाई को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहां से हमारा सवाल क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस का 1 इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सवालों में। देखिए, अगर हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो हम इक्वेशन 1 को यदि हम देखते हैं, तो यहाँ क्या है 2a है, और यहाँ क्या है 4a है। तो यहाँ पर यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो एक वेरिएबल तो बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग करते हैं, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 इंटू क्या कर दीजिए 2, एंड इक्वेशन इक्वेशन कौन सा कर दीजिए, इक्वेशन 2 कर देते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 2 जा 4a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत है? यहाँ से 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 1। समीकरण नंबर ये तो 2 ही है ना। तो यहाँ लिख देंगे, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ घटाने पर यहाँ लिख दीजिएगा, तभी ना भाई चिन्ह बदलेंगे। यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर प्लस है, ऊपर देखिए प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है। सर यहाँ प्लस तो हमको दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, तो यहाँ जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है। अगर हम 4 लिख रहे हैं, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा 15, 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/15, तो 1/3। तो हम कह सकते हैं हमारा b बराबर कितना आया, 1/3 आ गया b का मान। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। b की वैल्यू 1 बाई क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो 1/3 देखते हैं। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू अभी बाकी है। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। b के एक क्या है हमारा, 2a है प्लस 3b है इज इक्वल टू 2 है। 3 इंटू 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू, अरे भाई a की वैल्यू थोड़ी है, b की वैल्यू है सर। ये क्या कर रहे हैं सर, कुछ नहीं। देखिए, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू निकली है तो हम b की जगह पे रखेंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से कट जाएगा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल दें क्या, a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। देखिए आया कि नहीं आया, आया ना। देखिए ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इतनी आ गई। अब थोड़ी देर आप
पीछे मुड़िए और देखिए आपने ए को क्या लेट्स किया था। तो ए को हमने क्या लेट्स किया था, ए को 1/√ऑफ एक्स माना था ना, और बी को क्या माना था, 1/√ऑफ वाई माना था। अगर हम देखें तो a की वैल्यू आई है 1/2 इज इक्वल टू 1/√ऑफ x लिख सकते हैं, b की वैल्यू आई है 1/3 इज इक्वल टू 1/√ऑफ y लिख सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ से √x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 2, और यहाँ से √y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। हमें रूट की तो वैल्यू चाहिए नहीं। अगर हम रूट को यहाँ हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। या तो आप दोनों स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 जा 4 और y 3 जा 9, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल में। तो देखिए अगला जो सवाल है वो 10वां सवाल है ना। 10वां सवाल क्या कहता है कि 7y + 3 - 2x + 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो और एक इक्वेशन और है भाई, एक इक्वेशन और है ना। तो क्या इक्वेशन है सर, 4y + 2 + 4x + 3 इज इक्वल टू 44। ठीक है, 7y + 21 - 2x - का 4, सर माइनस क्यों, यहाँ प्लस है ना, माइनस क्यों कर दिया है, कहा क्या है, माइनस है, आगे क्या दे रखा है, माइनस है। आगे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो नंबर का निशान साइन चेंज होगा, 14। यहाँ से 7y और ये मिल रहा है, और ये देखिए घट रहा है, कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। तो यहाँ से अगर हम कहें 7y - 2x प्लस का 17 इज इक्वल टू 14, 7y - 2x, छांतर करिए इसको, हो जाएगा -3 होगा ना। अगर हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, और अच्छा सुंदर सा इक्वेशन निकल कर आएगा, 7y = 3। इक्वेशन नंबर हम 1 मान सकते हैं, सब बिल्कुल मान सकते हैं, मानने लायक है। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन की बात की जाए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करिए सर, 4y + 8 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, नहीं प्लस है ना, 4x + 4 3 इक्वल टू 44 आया। अब यहाँ से हम लिख दें 4x + 4y + 20 इज इक्वल टू 44। कोई दिक्कत, 4x + 4y इज इक्वल टू, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा ना। तो देखिए 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, इसमें भी 4 है, 6 × 24, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से क्या कर, 4 से भाग दे दे, या फिर 2 से दे दीजिए ना, 2 से दे दीजिए। अभी हम बता रहे हैं 2 से क्यों दिया भाग, 2 से भाग दे दीजिए। 2x + 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। 2 भाग इसलिए दिया, अगर हमने देखा यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखा 2x, एक वेरिएबल 2x है, अगर हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल 2x के रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने किससे भाग दिया, 4 से ना देकर 2 से दे दिया। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है भाई, 2x - 7y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 है सर, हम 2x + 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन क्या है, 2 है, दोनों को क्या कर दें भाई, हमको घटा दीजिए। क्या कर रहा है, घटा दें, तभी तो हम अपना साइन चेंज करेंगे, बोलो, तभी तो ये मुक्ति मिलेगा इन दोनों को। तब हम किसको देंगे, y को देंगे। 7 2 कितना आ गया, -9y, और यहाँ से 9 3 12 -9,
x माइनस माइनस कट गया, y बराबर 9/9 = 1। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं 9 से 9 को काट के 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 आंसर नहीं आएगा। यहाँ तो डिवाइड कर रहे हैं भाई ना, अगर हम 9 का 9 में भाग देंगे, हमने बहुत से ऑफलाइन क्लासों में देखा है बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 का 2 में भाग देते हैं, काट के 0 लिख देते हैं। सर 0 आया ना आंसर? नहीं, ये तो डिवाइड कर रहे हैं ना, 2 का 2 में भाग दे रहे हैं, 2 एक कम 2 कट गया। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो y का मान किसमें, समीकरण किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, किसी में रख दे, 2 में रख देते हैं, है ना। तो y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, कितनी अच्छी समीकरण है ना। ये देखो समीकरण कौन सी है, 2 है, इक्वेशन 2 समीकरण 2, बात एक ही है। 2x यहाँ 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू, यहाँ से सीधा सीधा x बराबर 10 भाई, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई सर, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आई होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी विविध प्रश्नावली, विविध विविध प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली, 3F, ठीक है। विविध प्रश्नावली 3F सवाल करें। इसमें अधिकांशतः जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन से सवाल है, इम्पोर्टेंट। विविध प्रश्नावली जो हर चैप्टर की जो विविध प्रश्नावली है आपकी, यानी कि विविध का मतलब मिक्स, में मिक्सर प्रश्नावली जो है या मिश्रित प्रश्नावली जो है, कॉम्प्लेक्स प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज, इसको कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज भी बोलेंगे, ठीक है ना, मिश्रित। तो आइए प्यार से लगाते हैं इसको समीकरण। पहला सवाल है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, और दूसरा क्या दे रखा है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 कर दिए। एक इक्वेशन में पहला जो समीकरण है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 3 का। सर क्यों करेंगे 3 का, क्योंकि देखिए ये 3 के वेरिएबल को हम बराबर कर रहे हैं, यानी सॉरी y के वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, बराबर इक्वल कर रहे हैं। तो हमें इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 दिया 57। बस हमें इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2 है। बस में तो कह रहा है कि सर यहाँ प्लस और माइनस घटाने में लिखेंगे क्या, नहीं, जोड़ने पे लिखिए ना। जोड़ने पर, सर जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई, देखिए आप लोग, मैं यहाँ ध्यान से समझा दूं आपको कि यहाँ जो प्लस है और यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह के साथ है ना। जब एक चिन्ह होता दोनों में, ये इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल है। 3y यहाँ भी 3y, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ है, तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, अपने आप ही कट जाएगा। अगर हमें चिन्ह बदलना होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, घटाने पर, और घटा देते और साइन चेंज कर देते। घट गया 9 4 कितना हो गया, 13x इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 3 8 यानी 13 65 आ गया। तो x इक्वल टू 65 बटे 13, 13 बचे 65, x इक्वल टू कितना प्यारा हमारा आंसर आया, x इक्वल टू 5। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर x का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो 3x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1। 3 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 19 की वैल्यू तो 19, 3 बचे 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, वाई इज इक्वल टू 19 माइनस 15, वाई इज इक्वल टू कितना आया सर, 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। भाई समझ में आ रहा है ना सर,
बिल्कुल आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हम चिंता नहीं करेंगे। 3y इक्वल टू 6xy आ गया, तो ये तो दूसरा सवाल है इसका। उसके बाद क्या आ गया, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया है, 5xy आ गया है। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये तो हमारे 3 के प्रश्नावली नंबर पहले सवाल की तरह है। सर क्या हुआ बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। 6x माइनस 3y इक्वल टू 6, और बटे में क्या कर दो एक्स वाई, और इसको जल्दी जल्दी देख लो, 2x प्लस 4y बटे में क्या कर दो एक्स वाई इक्वल टू 5। कर दिया? बिल्कुल सर। अब देखो ये एक्स वाई इसके भी बटे हैं, इसके भी बटे हैं, दोनों के बटे कर दो, 6 बटे एक्स वाई और प्लस 3y बटे एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई इक्वल टू 5। यहाँ से देखो x, यहाँ से y, यहाँ से x, यहाँ से y, बढ़िया ना। हमारे पास रियलिटी में क्या बचा है, 6 बाई एक्स, 3 बाई, सॉरी 6 बाई वाई, 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अब क्या मानेंगे प्यारे बच्चे, बताइए क्या मानेंगे। 1 बाई एक्स को क्या मान लीजिए ए, 1 बाई वाई को क्या मान लीजिए बी। जैसे ही सर ने ये माना, इतना क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना या लेट्स कर लीजिए, ठीक है। मान लिए तो हमारे पास क्या बन गया बी, 6b प्लस यहाँ क्या बच रहा है 3a इज इक्वल टू 6। बच रहा है ना सर, बिल्कुल बच रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। बच रहा है ना, बिल्कुल सर बच रहा है। यहाँ से देखिए, अगर हम इसमें इस इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 जो दे रखा है, अगर हम इक्वेशन 1 में देखिए 3 का डिवाइड कर दें तो ये 2 बन जाएगा, बी वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये 2 यहाँ पर भी है, अरे भाई देख लो, देख लो जल्दी से। यहाँ से देखो इक्वेशन यहाँ 6 है और यहाँ 2x है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में कितने से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो इसके मान में कोई, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो चेंजिंग नहीं आएगी। 3 से भाग देने पर, भाग देने पर बन गया। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण कितना 3 व समीकरण, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, ये है ना। तो यहां से देखिए, यहां से इसको भी हटाते हैं, इसको भी, ठीक है। तो यहां से देखिए, देखिए अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 2b प्लस ए इज इक्वल टू 2 आया ना, सभी इक्वेशन नंबर 3। 2b 2b प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस का 5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, घटाने पर। अरे भाई क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ टू बी इक्वल है ना, टू बी, ये साइन दोनों का इक्वल है कि नहीं है बताइए। इक्वल है सर, दोनों का इक्वल है, तो घटाएंगे तभी ना चेंज होगा नीचे वाले का साइन। माइनस माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये कट गया। यहाँ से माइनस का 3a आया इज इक्वल टू, यहाँ से सर क्या आ गया 7 आ गया। ये -5 है क्या, नहीं सर -5 नहीं है, ये -5 नहीं है। मैं देख लूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ भाई। ये देखिए हैंग कर रहा है कंप्यूटर थोड़ा, आप लोग मैनेज करेंगे। ये -5 नहीं है, प्लस का 5 है। तो ये जो हमारा ये माइनस है, ये जो प्लस है वो किस में बदलेगा, ये प्लस है ना, यहाँ माइनस देखिए था, हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ भी क्या रहेगा माइनस। तो यहाँ 7 ना आकर क्या आएगा, यहाँ 7 ना आकर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 बचेगा।
है ना, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। ए का मान समीकरण 2 में, दो क्या है, 2b प्लस 4 इंटू ए इजकल टू 5, ए की वैल्यू है 2b प्लस 4 इंटू 1 इजकल टू 5, 2b इजकल टू 5 माइनस 4, b इजकल टू 1/2 आ रही है ये तो, है ना। हाँ तो सर क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमने हमने देखिए हमने आपसे बताया था, लेट्स किया था ना, अतः यहाँ लिखे अतः 1 बाई ए इक्वल टू कितना था 1, और 1/x इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू 1, कितना सिंपल है। और b इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/2, तुलना कर लीजिए y बराबर 2, 1, 2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। और एक सवाल दे रखा है आपसे ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें पहले ही वेरिएबल को इसने क्या कर दिया है, इक्वल दे दिया है, दोनों वेरिएबलों को देखो यहाँ से दिया है कि नहीं दिया है, सीधा सीधा अपना काम कर दो, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। मैं देखिए थोड़ा शॉर्ट में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सवाल पहले से आपको बता रखा है। यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा ना, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ से हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है, तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस का, यहाँ प्लस है ना, प्लस का आप चाहते हो तो यहाँ देखिए मैंने घटाने पर लिख दिया ना, घटाने पर आप चाहते तो जोड़ने पर भी लिख सकते थे, जोड़ने पर मैंने विशेष ध्यान दिया नहीं, इसलिए मैंने ये देखा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो आप बिना चिन्ह बदले भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो मैंने कर दिया, तो क्या मिटाए, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, और जब ए माइनस बी दोनों मिलेंगे, है ना, जब हमने ए माइनस बी दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बताएंगे आप लोग, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए बी बटे 2 ए प्लस बी हो जाएगा। बात समझ में, y इक्वल टू 2 ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या y का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, y का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस का a माइनस बी, ये क्या है, माइनस है ना, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्षमा चाहते हैं इस गलती के लिए, यहाँ से देखिए ये यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस भी है इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या आएगा, ए बी बटे ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2ab। ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 2ab। आई बात समझ में, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स बराबर, a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2ab माइनस का ab बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 1 गया, 3ab बटे 2 हो जाएगा।
और ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ये तो है ही। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे 3ab बटे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा। आई बात समझे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से, ए बी बटे ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, यही क्या हो जाएगा। ठीक है, ये देखना है, ये माइनस में समझ लेना, माइनस नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए चौथे सवाल की बारी है। चौथा सवाल देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। चौथा सवाल, इसके जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। y बाई बी और यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको चलिए प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ए वाई बाई बी। ठीक है, आएगा समझ में। तो चलिए अगर आप चाहें तो एक तरीका, और मैं पहले ये तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू रखें तो यहाँ से a इंटू एक्स की वैल्यू ए वाई बटे बी हो जाएगा और प्लस का बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई बी और यहाँ से सीधा y को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा प्लस का बी हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे ए, बी स्क्वायर बटे बी, यहाँ से y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। ऊपर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा ना। तो y इक्वल टू कितना बचेगा, सीधा सीधा b बचेगा। और y जब b बचेगा तो यहाँ से अगर हम रखेंगे इसको इक्वेशन एक मान लेंगे, अगर y की वैल्यू इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो x यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रख देंगे, एक में। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू ए इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, b है। अरे भाई y की वैल्यू b ही है ना, तो बटे b, तो ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और मैं एक मेथड इसका और बताने के लिए कह रहा था ना, आइए देखते हैं इसके मेथड। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड देखिए भाई। दूसरा दूसरा मेथड, ठीक है, तो इसी का, तो यहाँ से x बाई ए बराबर वाई बाई बी दिया है ना। हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिया है कि नहीं दिया है, बोलिए। आप यहाँ से x बाई वाई की मान निकाल लीजिए, एक बटा बी आ जाएगा, आ गया एक बटा बी। अब देखिए एक्स वाई वाई की वैल्यू पूछा है, यहाँ से y को सीधा सीधा आप कॉमन जब निकालेंगे तो a इंटू एक्स बटे वाई बन जाएगा, बनेगा ना। इसको हम अंदर ले जाएंगे, देखिए वाई वाई कट जाएगा और प्लस बी बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सीधा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से आपका। अब एक्स वाई वाई की वैल्यू को सीधा पुट कर दीजिए इसमें, वाई ए इंटू ए बाई ए बाई बी हो जाएगा और प्लस का बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आ गया ना वही। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, तो y बराबर भी b आ जाएगा। अब यही मान फिर से इसमें पुट कर दीजिए, तो y बराबर b आ जाएगा, x बटे b इक्वल टू ए बटे बी कट जाएगा, x बराबर a आ जाएगा। ठीक है, मैंने दो मेथड से आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उचित लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सवाल हम लोग देखते हैं, आपकी बार पांचवा सवाल की बारी है। पांचवा सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। कितना अच्छा प्यारा सवाल है, क्यू एक्स माइनस का पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू दे रखा है ना भाई। हम पी क्यू को इक्वल करना है आपको, पी क्यू को एक्स में। देखिए अगर हम इसको देखें गौर से, देखिए हैंग कर रहा है ये हाईलाइटर,
पकड़ी नहीं रहा। देखिए यह x के साथ यहाँ क्या है p है, x के साथ यहाँ क्या है q है, और यहाँ y के साथ q है तो यहाँ y के साथ p है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्या दिक्कत हो सकती है? जब सर है तो किस बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में मैं बताऊं थोड़ी देर के, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई करिए q का, और एक इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करिए p का। कर दें तो कर दीजिए। इक्वेशन 1 इंटू किसका q, एंड इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 इंटू p। आई बात समझ में? तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई सॉरी एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू किससे किया है भाई, इस क्यू में, क्यू ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। आया ना? और इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, 3 मान लीजिए। अब इसको क्या मानेंगे, पी क्यू एक्स माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, माइनस है, माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। बना इक्वेशन नंबर 4। क्या करें भाई, जोड़े की घटाएं? सर क्या है, क्या घटाएंगे ना, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह नहीं है, एक ही है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, घटेगा कैसे, कटेगा कैसे, माइनस प्लस माइनस, इसको काट दीजिए। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इस पर लिख देते हैं, करते हैं ना, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हुआ। अभी माइनस के साथ जाएगा, देखिएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कट जाएगा। यहां से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा, कट जाएगा, y बराबर माइनस का, y का मान समीकरण किसमें रख दें, देखिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है भाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो y का मान माइनस 1 आया, पी एक्स प्लस क्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से p माइनस क्यू कट जाएगा, तो यहाँ आ गया पी एक्स बराबर p और x बराबर कितना, p बाई p, कट गया दोनों, x बराबर कितना आ गया, a। तो हमारी आंसर कितने कितने आए भाई, -1 और 1 आए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगले सेशन में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, 6 से 15 सवाल को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, करवाते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होता है। ओके, जय हिंद, गुड नाइट, सी यू।